चटपटा टेस्टी खाना किसे नहीं पसंद। तो आज बनाते हैं ये फूली फूली मटर की कचौड़ी, जो सभी को बहुत ही पसंद आता है और कम समय में बहुत झटपट से ये बन भी जाता है। तो इस कचौड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 1 कटोरी मटर। अभी मार्केट में बहुत ही ताज़ा और हरे मटर मिल रहे हैं, तो आज की रेसिपी हरे मटर से ही बनाऊंगी। और इसे अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिए हैं। तो यहाँ लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें इस 1 कटोरी मटर को डाल देंगे। तो अब इस मटर में डालेंगे 4-5 लहसुन की कलियाँ। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर अच्छा लगता हो तो डालिएगा, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। और इसी में डालेंगे एक छोटे साइज का प्याज, जिसे बारीक काट लिए हैं, और एक लिए हैं हरी मिर्च, इसे भी बारीक काट लिए हैं। और अब ले रहे हैं ढेर सारा हरा धनिया पत्ता, तो इससे इसका स्वाद और भी बहुत अच्छा लगता है। और अब डालेंगे एक टुकड़ा अदरक का, और अब इसमें डालेंगे पीसने के लिए थोड़ा सा पानी। हमें इसका बिल्कुल चिकना पेस्ट पीस कर तैयार करना है, तो रोक रोक कर ही पीसेंगे। और पानी जब भी ज़रूरत लगे तो इसमें डालकर इसे बिल्कुल चिकना पेस्ट की तरह पीस कर तैयार कर लेंगे। तो ये यहाँ पीस लिए हैं और ये बिल्कुल बारीक पीस गया है। और अब इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। जार में थोड़ा लगा था, उसमें भी पानी डालकर इन सबको मिक्स करके इसी में डाल देंगे। ये बिल्कुल चिकना पीसकर तैयार हो गया है, इसमें कहीं कोई दाने नहीं बचे हुए हैं। तो इसी तरह से इसे बिल्कुल चिकना पीस लेना है कि हमारी कचौड़ी बनाते समय फटेगी नहीं। और अब डालेंगे इसमें 2 बड़ा चम्मच सूजी। सूजी से ये नाश्ता बहुत ही करारी बनकर तैयार होगी और ये लंबे समय तक फूली फूली भी रहेगी। तो इसे भी अच्छी तरह से इसी मटर के पेस्ट में मिला लेते हैं। तो सूजी को अच्छी तरह से मिला लिए हैं और मिलाने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे कि सूजी हमारी फूल जाएगी। तो यहाँ 10 मिनट हो गए हैं और ये सूजी भी काफ़ी फूल गया है। तो एक बार फिर से इन सबको मिक्स कर लेते हैं। ये काफ़ी फूला फूला और नरम हो गया है। तो इस कचौड़ी को टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ ले रहे हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लेंगे गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच लेंगे मिर्ची पाउडर, और अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ ले रहे हैं 2 कटोरी गेहूं का आटा। ये वही कटोरी है जिससे मैंने मटर लिया था। तो इसे लेंगे 2 कटोरी आटा। और अब इसी मटर मसाला में हमें आटा को अच्छी तरह से गूँथ लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी अब नहीं मिलाएंगे, और जितना इसमें आटा लगेगा थोड़ा थोड़ा आटा डालकर इसका बिल्कुल सख्त आटा का डो तैयार करेंगे। इस तरह से मटर मसाला की कचौड़ी बड़े छोटे सभी काफ़ी पसंद करते हैं और ये झटपट से बन भी जाता है और इसमें ना ही ज़्यादा कोई मेहनत भी होता है। तो अब इसमें मिला देंगे जो हमने दूसरी कटोरी रखी है आटा, उसे भी थोड़ा थोड़ा करके मिला लेंगे। ये कचौड़ी मटर से बन रहा है तो इसमें अजवाइन डालना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं शुरू में डालना भूल गई थी, तो मैं अभी मिला रही हूँ। और इसमें आप अगर हींग डालेंगे तो इसका फ्लेवर और भी बढ़कर आएगा। तो यहाँ मेरे पास अभी हींग नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ अजवाइन ही डाल रही हूँ। 2 कटोरी आटा में बिल्कुल थोड़ा सा आटा बच गया है और ये आटा बिल्कुल सख्त बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इससे ये आटा चिकना और मुलायम हो जाएगा और कचौड़ियाँ फूली फूली बनकर तैयार होंगी। बिल्कुल थोड़ा सा आटा बच भी गया है। तो अब आटा को फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें रेस्ट के लिए रखना भी नहीं है, बस इसे अच्छी तरह से गूँथ लेने के बाद बनाना शुरू कर देना है। तो पहले आटा को एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं और अब इसके गोले बना लेते हैं। तो पहले एक बड़ा टुकड़ा लेंगे आटे का और इस तरह से लंबा करके अपने मन चाहे साइज के हिसाब से छोटे छोटे गोले बना लेंगे। तो एक ही बार में सारे गोले बनकर तैयार भी हो जाते हैं।
तो एक बार में जितने बनेंगे उतना गोला हमने बना लिया है। तो पहले इसे हाथ पर इस तरह से लेकर गोले को चिकना कर लेंगे। तो यहाँ सभी गोले बन गए हैं, तो इसे बेलना शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ लेंगे थोड़ा तेल। मैंने तेल गरम होने के लिए रख भी दिया है, तो उसी में से एक बूंद तेल लेंगे और इसे बेलकर तैयार कर लेंगे। तेल लगाकर बेलने से पूड़ी हो या कचौड़ी बिल्कुल साफ साफ बनकर तैयार होता है और तेल भी गंदा नहीं होता है। वैसे तो सूखा आटा लगाकर भी इसे बेल सकते हैं। तो इसी तरह से बाकियों को भी बेल लेते हैं। तो यहाँ हमें जितना ज़रूरत है उतना हमने अभी बेल लिया है और बाकी आटा को हमने ढक कर रख दिया है। तो तेल भी इधर गरम हो गया है, तो एक छोटा टुकड़ा डालकर चेक कर लेते हैं। तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है। तो अब एक एक करके कचौड़ियों को तलना शुरू करते हैं। 1-2 सेकंड के बाद इसे हल्का सा दबाकर इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा गरम तेल भी डालेंगे। तेल डालते हैं ये ऊपर की तरफ फूलना शुरू हो जाएगा। एक साइड से अब ये हो गया है, तो अब इसके साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरह से दूसरे साइड को भी तल लेंगे। और देखिए इस कचौड़ी का कलर कितना सुंदर आया है। दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से पक गया है और इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है। तो अब इस कचौड़ी को निकाल लेते हैं। ये करारा कुरकुरी कचौड़ी बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से बाकी सभी को तल लेते हैं। इस मटर मसाला की कचौड़ी से खुशबू तो इतना ही ज़बरदस्त आ रहा है कि क्या ही बताएं। और यहाँ सभी कचौड़ियों को बनाकर तैयार कर लिए हैं। 2 चम्मच सूजी डाल देने से ये कचौड़ी लंबे समय तक फूली फूली और करारी भी रहेगी। इस कचौड़ी को आप किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अचार, चटनी, दही या आलू टमाटर की रस वाली सब्ज़ी के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ हमने भी आलू टमाटर की रस वाली सब्ज़ी बनाई है और इसी के साथ ये मटर मसाला कचौड़ी और सब्ज़ी सबको इतना पसंद आया कि क्या ही बताएं। अभी मटर का सीज़न है और हरे ताज़े मटर मिल भी रहे हैं, तो इससे आप पराठा, पूड़ी, कचौड़ी कुछ भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है और ये हेल्दी भी है। अगर आप इसका पूड़ी कचौड़ी नहीं बना रहे हैं तो आप इस तरह से सिंपल रोटी बनाकर भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आटा तैयार कर लीजिए इस तरह से, तो आप इसका कचौड़ी, रोटी, पूड़ी, पराठा कुछ भी बनाइए, या बच्चों के लंच के लिए बनाइए या घर के लिए नाश्ते में बनाइए। तो ये हमारी आज की डिनर की थाली बनकर तैयार हो गई है और इसी आटे से सुबह में दही पराठा बनाकर सभी को खिलाएंगे। तो कैसा लगा आप सबको ये मटर मसाला कचौड़ी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।